दुनिया में जितने भी बड़ी चीज़ें बनती हैं वो बनवाई जाती हैं, लेकिन किसान का खेत और किसान का घर और किसान की कुटिया जो है वो बनवाई नहीं जाती, बनाई जाती है। और बनवाने में तो पैसे लगते हैं, बनाने में तो पसीना लगता है। तो पेड़ पौधे, कपड़े और खाने की वस्तु ये सुंदरता से नहीं, गुणवत्ता से आनी चाहिए। साथियों, जय गौ माता, जय गोपाल। जोरकी ढाणी में आपका स्वागत है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए आज बना रहा हूँ जो अपने खेत में, अपने गांव में और अपने फार्म पे टूरिज्म का काम करना चाहते हैं। साथियों, किसान का जो टूरिज्म है वो पैसे के बलबूते पे नहीं हो सकता, करेगा तो बहुत मुश्किल में आ जाएगा। किसान का टूरिज्म पर्यटन जो है वो परिवार के सदस्यों पर निर्भर करता है। आपका पूरा परिवार यदि इन्वॉल्व है तो आप इसमें सफल हो जाएंगे। तो इसमें जब आप कोई बागवानी भी करते हैं, इसमें जो सुंदरता के लिए भी कुछ चीज़ें लगाते हैं, लेकिन वो सुंदरता के साथ साथ में गुणवान भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ, हमारे देश का एक बड़ा रिवाज रहा है कि हमने जो है हर चीज़ गुणवत्ता से अपनाई है, सुंदरता से नहीं। हमारे पूर्वजों ने कहा मोटा पहरो मोटा खाओ, तो इसके पीछे भी यही एक लॉजिक रहा है। तो पेड़ पौधे, कपड़े और खाने की वस्तु ये सुंदरता से नहीं, गुणवत्ता से आनी चाहिए। उसी गुणवत्ता के तहत जो है हमने इन सब चीज़ों का निर्माण किया है। तो अब आप ये रेलिंग हमने लगा रखी है। अब ये रेलिंग को काटने के लिए, कटवाने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो हमसे 2000 रुपये पर डे लेता है। अब आप बताइए, किसान 2000 रुपये दे तो फिर क्या करे वो। तो हमने तय किया कि उससे देखा, हमने सीखा कि वो कैसे काट रहा है। तो हम इसमें स्वयं दक्ष हुए और हम हमारे इस पूरे बगीचे की साफ़ सफाई, उसकी परवरिश, उसका लालन पालन हम सब खुद करने में सक्षम हैं। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने पौधों की देखभाल, और इसमें एक विज्ञान भी है, आप अपने बच्चों के सर पे हाथ फेरोगे, उनको लाड प्यार करोगे तो उनका मानसिक संतुलन बहुत सही रहता है। वैसा ही पौधे के साथ भी है। ये पौधा जिंदा है, जीवित है, सजीव है, मुर्दा नहीं है। ये भी आपसे संवाद चाहता है। जो नौकरों के भरोसे पलने वाले बालक जो होते हैं वो संवेदनहीन हो जाते हैं। माँ बाप और दादा दादी के सानिध्य में पलने वाले बालक जो हैं वो बहुत संवेदनशील और सुयोग्य नागरिक बनते हैं। इसके अनेक प्रमाण हैं। वैसे ही पौधों के साथ भी है। पौधों का स्पर्श विज्ञान जो है, भाव विज्ञान जो है, वो पौधों को पल्वित और पोषित करता है। इसलिए आप अपने पौधों को उसी तरह से संभालें, उसी तरह से देखें जैसे आपने अपने बच्चों को संभाला हो। तो ये पौधे आने वाले लोगों को संदेश देंगे कि हम भी खुश हैं और यहाँ आने वाले लोग भी खुश हैं। फार्म टूरिज्म का जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है देश के और दुनिया के लोगों को, कल मेरे पास आप वीडियो भी देखेंगे, फ्रांस से माँ बेटी आए हुए थे। वो पूरे देश में घूमने के बाद उनको ऐसा लगा कि हम पहली बार अपने घर में आए। तो आपके पास आने वाले मेहमानों को ये हार्टली, दिल से उनको ये एहसास होना चाहिए, फॉर्मेलिटीज से नहीं, दिल से ये एहसास होना चाहिए कि हम हमारे घर में आए हैं। वो घर जिसको हम भूल बैठे हैं, जिसमें कई परिवार के सदस्य एक साथ मस्ती करते, एक साथ हंसते, एक साथ काम करते। इस विराट परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम जोरकी ढाणी ने किया है। यहाँ हमारे एक भी कमरे में, एक भी अलमारी में कोई लोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ की मर्यादाएं हैं। आप इस परिवार के नागरिक बनकर के, अच्छे परिवार के सदस्य बनकर के जो है परिवार के अपना इस रूप में ढाल करके परिवार की मर्यादाओं का पालन करते हुए आप स्वचरण वितरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये हमारी मान्यता है। तो यहाँ आप रसोई में अपना सामान खुद बना के खा सकते हैं। बने हुए सामान में दोबारा भूख लगी तो आप रसोई में जा कर के लेके खा सकते हैं। और आप कहीं बैठें, कहीं उठें,
अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए, तो हमें कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए इसका सीधा सा अर्थ है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपका परिवार कितना बड़ा होता है, कितना अच्छा होता है। और परिवार का मतलब रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक आपके ब्लड रिलेशन होते हैं, एक हार्ट रिलेशन होता है। और दुनिया में सदियों पुरानी परंपरा रही है कि ब्लड के रिश्तों से कहीं भी कमज़ोर नहीं होता है हार्ट का रिश्ता। तो आप दुनिया में हार्ट के रिश्ते बनाइए, अपने घर बनाइए और अपने लोग बनाइए। इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के अभियान का नाम है जूर की ढाणी। आपको बहुत बड़े बड़े रिसोर्ट मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी सुविधा युक्त जो स्थान मिलेंगे, लेकिन ये विज्ञान जूर की ढाणी में मिलेगा। वो दुनिया के किसी भी कोने और किसी भी देश के किसी भी स्थान पर नहीं मिलेगा। ये मैं बहुत दावे से और विनम्र शब्दों से कह रहा हूँ। तो इसके लिए हमने आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसे हमारी ये रेलिंग आई है, इस रेलिंग में कटिंग है, हमारी दूब है, इसकी जो कटिंग है, और हमारे जितने भी काम हैं, साथियों दुनिया में वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसके पास आंख खोलते ही सामने काम खड़ा है, कार्य खड़ा है। जो कार्य के लिए तरसते हैं, कार्य के लिए मंडी में जाकर के लाइन में लगते हैं, वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। और ये आज के समय में बहुत संभव है कि आप सुबह आंख खोलें तो 1000 काम आपके सामने खड़े रहें। आप दिन भर इस पे विचार नहीं करें कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये सब बातें आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आप देखिए, अभी हमारी ये जो है ये रेलिंग है, इसको अब हमने इसको काटना सीख लिया, तो इसको बराबर हम काटेंगे और इसको काट करके अब इसकी नीचे से जो आ रही डालियाँ, इनको भी हटानी पड़ेंगी। ये अब ये जो वेस्टेज आ रहा है ना हमारा, इसमें जो हमने पौधे लगाए, इन पौधों को चारों तरफ से हमने वेस्टेज घास, ऐसे ही घास से पूरा हमने ढक रखा है। तो हम इसकी कटिंग को भी कहीं बाहर नहीं फेंकते हैं, जलाते भी नहीं है। हम इसकी कटिंग को हमारे खेत के इस धरती माता को ढकने में, और ढक कर के जो आजकल बार बार जो धरती को पोषण की बात करते हैं, बलवान बनाने की बात करते हैं, नग्गी धरती कभी बलवान नहीं होगी। और रसायनों का उपयोग करने से भी खेती और हमारी धरती बलवान नहीं होगी। हमारी धरती को बलवान करेंगे उसका श्रृंगार, उसका ढकना, वनस्पतियाँ और जीव जंतुओं के शरीर किसी से भी, जिससे शरीर धरती की आभा जो है वो बढ़ सके और धरती ढक सके। और धरती को बलवान बनाएगी देसी गौ माता, क्योंकि धरती की खुराक डीएपी यूरिया नहीं है। धरती की खुराक जो है वो सूक्ष्म जीवाणु है, और सूक्ष्म जीवाणु को मल्टीप्लाई करने का काम, सूक्ष्म जीवाणु को पोषण देने का काम, संरक्षण देने का काम देसी गौ माता का गूंत और गोबर करता है, उसके खुरों की उपस्थिति करती है। तो इसलिए आप जो है इस पूरे सिस्टम को सीख लें, समझ लें और जान लें कि आत्मनिर्भर ही खेती में फार्म टूरिज्म को डेवलप कर सकता है। बाकी के प्राश्रित लोग इस लाइन में नहीं आए, वो सुंदर और भव्य रिसोर्ट बनाएं, पैसे के बलबूते पर व्यापार करें, लेकिन ये संवेदनाएं, ये किसान की जो अपनी मर्यादाएं हैं, अपना जो प्यार है, अपने जो सिद्धांत है, अपने जो कर्म योग जो कर रहा है, वो लोगों तक पहुंचाना है। तो उसको कर्म योगी बन करके हर काम, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया में जितने भी बड़ी चीज़ें बनती हैं वो बनवाई जाती हैं, लेकिन किसान का खेत और किसान का घर और किसान की कुटिया जो है वो बनवाई नहीं जाती, बनाई जाती है। और बनवाने में तो पैसे लगते हैं, बनाने में तो पसीना लगता है, और उस पसीने की सुगंध और महक आपके वातावरण में आनी चाहिए। वो जब महक आएगी तो आने वाले लोगों के हृदय में उतरेगी, और हृदय में उतरी हुई बात को, उस स्थान को लोग अपना समझेंगे, और जब स्थान को अपना समझेंगे तो उसके प्रति हर बात में संवेदनशील रहेंगे। ऐसे भाव आपके मन में होने चाहिए। और आने वाला गेस्ट, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी दादी कहा करती थी कि आने वाला अतिथि जो है वो तुम्हारा, इसके गेस्ट तुम्हारे स्थान का मालिक है, तुम केवल चौकीदार हो। जब तक उसको मालिक नहीं समझोगे, उससे जाते वक्त जो है आप आपके स्वभाव के, आपकी त्रुटियों के लिए माफ़ी नहीं मांगोगे, उससे सुझाव नहीं मांगोगे, तो किसी का आना सार्थक ही नहीं है।
तो ऐसा सब लोगों को आपको करना चाहिए। आपका पूरा परिवार, भोजन तो विशेष तौर से आपके परिवार के सदस्य के द्वारा ही बनना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पर्श विज्ञान और भाव विज्ञान भोजन में नहीं उतरेंगे तो वो जो आना चाहिए, जो भाव आने चाहिए, जो विज्ञान उतरना चाहिए, वो उसके भोजन में नहीं उतरेगा, तो वो आपके घर का सदस्य नहीं बनेगा। हमने भी एक प्रयोग किया, कुछ दिनों के लिए हम रसोईया लाए थे, बहुत बड़ी 40-45 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह थी, लेकिन 1 महीने उसके हाथ का हमने भोजन सब परिवार के लोगों ने किया। हम एक साथ शाम का भोजन पूरा परिवार एक साथ बैठ के करता है। तो मैंने परिवार के सब सदस्यों से पूछा कि मैं तो 1 महीने से इस भोजन से दुखी हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, आप लोगों की क्या राय है? तो सब ने एक साथ कहा कि नहीं नहीं, हम भी दुखी हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम घर में नहीं होटल में आ गए हैं। तो मैंने कहा जब हमें ये फीलिंग हो रही है, ये एहसास हो रहा है, तो हमारे गेस्टों को क्या होता होगा? फिर ये वो भोजन तो होटल में ही कर लेंगे, हमारे यहाँ क्यों आएँगे? इस जंगल में बैठे हुए, एकांत में, अलग जगह में क्यों आएँगे?